पाकिस्तानियों की पत्ता गोभी की तरह से खिल गई है। पाकिस्तान के तोते उड़ गए जब से उन्होंने सुना है कि भारत फिर से हमला करने वाला है। इसकी पॉसिबिलिटी है। हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं। अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। एक वक्त था कि अमेरिका जो था वो हिंदुस्तान के साथ जो है बड़ा क्लियर कट खड़ा होता था। इस वक्त जो उन्होंने पार्ट प्ले किया है उसमें पाकिस्तान की फतह हुई है। सुना आपने दोस्तों, पाकिस्तान की फतह हुई है। अमेरिका तो हमेशा से ही दोगला था। और क्या बोला ये? अमेरिका जो था वो हिंदुस्तान के साथ जो है बड़ा क्लियर कट खड़ा होता था। इंडिया के साथ हमेशा खड़ा था। रियली 65-71 में किसके साथ खड़ा था? और इस बार भी किसको बचाने आया था? ट्रंप ने घर बुलाकर हड्डी क्या खिला दी मुनीर को? पाकिस्तानी तो हवा करने लगे। पाकिस्तान की फतह हुई है। तुम्हारी नहीं, ट्रंप की फतह है। जीता वो है। काम निकलवा लिया तुमसे अपना। मुस्लिम उम्मा के पीठ में छुरा ठुकवाया तुमसे। पाकिस्तानी आर्मी ने जो ड्रामा रचा सीज फायर के बाद, वो इन पोरकियों के लिए ओवरडोज बन गया है। धमकियां आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान से। Modi and Netanyahu must understand that Pakistan can denuclearize not only India but also Israel. कैसे? How? कैसे पूछ लो तो बत्ती टिम टिम करने लगती है इनकी। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तू करेगा? कंप्यूटर चलाना आता भी है कि नहीं अनपढ़? हमारा पायलट औरंगजेब आ रहा है। औरंगजेब तो भुस्से के ढेर में गया लल्लू। और ये तेरे F-16 टेंशन नहीं लेने का, इसे हम वापस कुरियर करवा देंगे। रीयूज कर लेना, ठीक ठाक करके इस बार फिर ले आना। साले क्या जुगाड़ लगाते हैं। रुक जाओ, अभी तुम्हें भारत के जुगाड़ दिखाते हैं। मैं दोस्तों ये शब्द जुगाड़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन इसमें जुगाड़ भी है तो है सर, अब क्या कर सकते हैं। काम तो बन गया ना। Let Israel and India attack Pakistan and the world will get the answer in the second phase of Operation Bunyanul Marsus, that how Pakistan can denuclearize not only India but also Israel. बेटा मीर, तुम इंडिया को डीन्यूक्लियराइज करोगे। छुट्टी लेके कभी किराना हिल्स का चक्कर लगा करा। भूलते बड़ी जल्दी हैं ये पाकिस्तानी। सबूत दे चुका है भारत ने जो किया था उससे तुम तो क्या यूएसए तक हिल गया था। बस थोड़ी मिस्टेक्स हो गई जो इस बार नहीं होंगी। असली सोल्जर वो है जो गलतियां पहचाने, फट से उसकी रेमेडी करे, और जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रही है इंडियन नेवी, और जो शिप्स इस्तेमाल कर रही है, वो ज्यादातर 95% आज की तारीख में दे आर मेड इन इंडिया। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा। हाँ जी, अग्नि 5 करेगा। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है। तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। भारत ने क्या देसी जुगाड़ लगाया दिखाते हैं अभी, लेकिन पहले वार्निंग। पोरकियो, इस बार बंकर में मत छुपना। क्यों? बंकर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बताओ सर जुगाड़ वाला जो एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये दिमाग लगाया भारत ने। अच्छा हुआ ये है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो रेंज में ना फर्क क्यों आया, इसका हाफ क्यों कर दिया रेंज। पहली बात, आपको पाकिस्तान को मारना है और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कमांड पोस्ट है या न्यूक्लियर इनकी जो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर उसका कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके लिए आपको 5000 तो नहीं चाहिए, राइट? बराबर, क्योंकि पाकिस्तान है इतना बिलांद भरसा। दूसरी चीज, अगर आपको चाइना के अंदर भी मारना है तब भी आपको 5000 वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के जहां पर हैं वो वेल विद इन 2500 किलोमीटर के रेंज के हैं, जिसको हमें टारगेट करना है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम रेंज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी कि रेंज हम आधा कर देते हैं और इसमें बारूद हम ज्यादा डाल देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप ये सोचिए कि किराना हिल्स के ऊपर अगर ये अग्नि 5 मॉडिफाइड गिर जाती है, 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी, क्या बचेगा किराना हिल्स का? बाबा जी का टुल्लू। समझे? तुम्हारे जुगाड़ और हमारे जुगाड़ में क्या फर्क है? समझ गई। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के जज्बा पॉजिटिव एंकर ही कूद रहे हैं बस। पाकिस्तानी आर्मी की हवा ले रही है। क्यों? क्या हुई? लर्न। एक बार फिर लन मिला है इनको इजराइल ईरान के झमेले से। याद रखना बेटा, ना अब्बू चाइना बीच में आएगा, ना बड़े वाला अब्बू अमेरिका, क्योंकि मुंह बोले अब्बू पास नहीं लगेंगे जब असली अब्बू ठोक रहा होगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लेसन इस लड़ाई से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने डिराइव करा।
जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था। हाँ, गद्दारी करी पाकिस्तान ने, दगाबाजी करी पाकिस्तान ने, लेकिन डायरेक्टली काइनेटिक कोई रोल नहीं था पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के कोई जेट फाइटर गए और उन्होंने तेहरान के ऊपर बम मार दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान ने अपने एयर बेसेस दिए थे, वो अलग बात है, पाकिस्तान का इनडायरेक्ट रोल था। फिर आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर पाकिस्तान का गला क्यों सूखा, पाकिस्तान के माथे पर पसीना आया क्यों? दोस्तों, इस वजह से कि जब ये हमला हुआ ना ईरान के ऊपर, और जो ईरान भी इसी गलतफहमी में था कि रूस और चीन आएंगे और उसको बचाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को लगा चाइना ईरान के हक में उतरेगा, उस ईरान के साथ खड़ा होगा जिससे वो 90% तेल खरीदता है। लेकिन ये क्या, चीनी मिनी चाऊ माऊ तो पास ही नहीं आया। वो गलतफहमी दूर हो गई। दूर खड़ा होके चाउमीन खाता रहा। ईरान के पास तेल तो है, उसको बचाने जब चीनी नहीं आया, तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हारे पास तो पानी तक नहीं है। वो गलतफहमी दूर हो गई, और जब गलतफहमी दूर होती है तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। गलतफहमियां तो पाकिस्तान इतने प्यार से पालते हैं जितने प्यार से शहबाज शरीफ मुर्गी पालता है। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म, हजारों मुर्गियां पालूंगा, जो लाखों अंडे देंगे। इनको ये गलतफहमी भी थी कि रशिया इंडिया के खिलाफ इनके साथ उतरेगा। पाकिस्तान को लगा कि यार क्योंकि रूस चीन का दोस्त है इसलिए चाइना हमारा दोस्त है, तो हम ऑटोमेटिकली रशिया के दोस्त हैं। पाकिस्तानी सपने इतने क्यों देखते हैं? नहीं, आप बताइए। मैं बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में रोटी महंगी है, नशा सस्ता। अब आप समझ गए पूरा? दिन भर चाय के ठेले पर बैठ के भारत को चीर देंगे कहते हैं, जेब में चवन्नी नहीं होती। साले सपने भी ऐसे देखते हैं जो EMI पर भी महंगे पड़ते हैं। बिना ट्रेनिंग, बिना प्लानिंग, बस थैले में 5-7 किलो जज्बा डालकर दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं। औकात याद आते कटोरा निकाल के आगे रख देते हैं। एक काम करो, तुम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रहने दो, इंटरकॉन्टिनेंटल कटोरा बनाओ। जानने की जरूरत ही नहीं, इधर से ही फेंक कर मारा। लाइक अ बूमरैंग, वो घूम के जाएगा, पैसा लेके वापस आएगा। अच्छा, वापस भी आ जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। ओ लीर और ओ हकले, तुम इंडिया के न्यूक्लियर बाद में बर्बाद कर लेना, पहले पानी का हिसाब तो ले लो। और नहीं तो क्या। POK से होती हुई पाइपलाइन आएगी, बिल्लो और हाफिज सईद को कहना ले ले पानी का बदला। क्या करते हैं सर? रक्षा चलाता हूँ। बात करने वाले हैं आज हम कश्मीर के। हाँ, ले ले इससे कश्मीर जीतने का प्लान। ये यहाँ तक रिक्शा बड़ी मुश्किल से खींच कर लाया, ये तेरे को अब कश्मीर ला के दे देगा। कश्मीर का हिस्सा आता है, वो कहते हैं ये हमारा अटूट अंग है, हम यहाँ डेवलपमेंट करें, गैस पाइपलाइन गुजारे, ये हमारी मर्जी है, हम छीन लेंगे पाकिस्तान से और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा उनकी कश्मीर पर ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आप तो कह रहे हैं कि चाइना में बैठकर हम प्लान तैयार करके आए। सर, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये कलमे के नाम से आज़ाद हुआ है। इस्लामिक पावर हम है। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे दुनिया में जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है। अच्छी बात कह दी इसने, पूरी दुनिया में जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान बस पाकिस्तान है। पाकिस्तानी रिक्शा चलाता हो, जेट, कार या सरकार, बातें आसमानी ही करेगा, क्योंकि ना तो इनके पैर जमीन पर होते हैं ना ही दिमाग। कहाँ से गैस? ओ बहन जी, अभी बहुत हो गया तेरा। अभी टाइम है उन दोस्तों का जिन्होंने बैकर को भी बीट किया। दोस्तों, ये एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें हमारे पिछले वीडियोस के में भी, जो बिल्कुल लास्ट वाला वीडियो कल जैसे हुआ करेगा, उसके कुछ खास चुनिंदा कमेंट होंगे जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो और जिसमें आपने इन पोर्कियों को तसल्ली से पेला हो। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, तो आज का पहला कमेंट है ये, हजारों मुर्गियां पालूंगा, जो लाखों अंडे देंगे। बर्बाद शरीफ मुर्गियां पालेगा, अंडे देगा, वो आपने देख ही लिया होगा। तो भाई इतना अमीर बन जाएगा पाकिस्तान की अब उसे ये नहीं कहना पड़ेगा Beggars can't be choosers. बल्कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। वाकई सही कहा है, ये मुर्गियां पालकर अंडे पैदा करना और अंडों से मुर्गियां, फिर ये ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान को अमीर बनाने का सपना इमरान ने देखा था। लेकिन अभी क्या है, इमरान तो सपने देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जेल में है और उसको वहां कोई सोने थोड़ी ना देता है ना, समझ गए ना? हाँ। तो ये मुर्गियों वाला प्लान शहबाज शरीफ ने 2-4-5 रुपए में इमरान से खरीद लिया है। हाँ जी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये सेक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसे कंटिन्यू किया जा सके। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।